मोशन जब वर्टिकल मोशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम यस सर। में जो एक्सेलरेशन होता है इट बिकम्स योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वर्टिकल मोशन में ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी, ठीक है। यस सर। तो वर्टिकल भी दो तरह के मोशन हो सकता है, एक अपवर्ड मोशन हो नीचे सकता है, एक मोशन डाउनवर्ड हो डाउनवर्ड सकता है। तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, v इज सर इक्वल टू, माइनस जी। हाँ, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब वहाँ पे डिस्टेंस तो रहेगी नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट। यस ये हो जाएगा आपका हाइट, यहाँ पे बन जाएगा h इज इक्वल टू सर, वी लेकिन जीरो, जब अपवर्ड जाता है सर जी तो सर नेगेटिव होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाला मोशन जो होगा उसमें नेगेटिव आएगा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू वी जीरो टी माइनस हाफ जी जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी जीरो स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू टू जी एस जी एच, ठीक एक्स है। एच एच। सेम इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, बस पॉजिटिव आ जाएगी, वी जीरो यस सर। प्लस जी टी, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस जी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक यस चीज सर। हमें ध्यान रखनी है कि अगर मोशन अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड मोशन में जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है पार्टिकल, यहाँ पे, है ना, मान लो आपने कोई पत्थर फेंका, तो पत्थर जो है इस तरह मोशन में है, तो जब वो नीचे गिरेगा उससे पहले उसको रुकना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो जब मैक्सिमम हाइट कोई भी गेन करता है पार्टिकल, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। यस सर। क्लियर है। सर जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा ऊपर से, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हिटिंग के टाइम, वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, है ना। क्यों होगी यस मैक्सिमम, सर। क्यों होगी मैक्सिमम और क्यों क्योंकि मिनिमम नहीं। सर एक्सिलरेटेड बॉडी है। यहाँ पे v की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यस सर। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे ओनली इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, लेकिन जब ये ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड पे ओनली इसमें दोनों होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी। यस सर। यस सर। हाँ। तो इसीलिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब ये ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड को टच करेगा, हिट करेगा, हिट करने से पहले, ठीक है। इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, और जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सर आपके आवाज से क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट को याद रखना है, न्यूमेरिकल करने में हमारी हेल्प करेगा ये कंसेप्ट। यस सर। अब पेज नंबर खोलो 48, यस सर। ये पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 3.4। यस सर। 3.4 को देखते हैं क्या है। About stone vertically upward with velocity. एग्जाम्पल 3.4, Yes. 3.4 कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड फेंकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है,
और इस बिल्डिंग का हाइट उसने दिया है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ए बी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। न्यूमेरिकल करने का सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है यस सर। भाई, क्वेश्चन तभी तो समझ में आएगा जब उसको ग्राफिकली आप ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यस जो सर। जो 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 आप पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल में, वो चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर, 25 मीटर से उसको फेंक दिया हमने ऊपर की तरफ। ठीक है, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी भाई, इससे पहले तो मोशन में नहीं था ना। फेंकते समय जो वेलोसिटी होगी तो वो इनिशियल हो जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। यस सर। अब ये पूछ रहा है पहली चीज कि हाउ हाई विल द बॉल राइज। ये पूछ रहा है कि भाई वो कितनी हाइट तक जाएगा। मान लेते हैं कि पॉइंट सी तक चला जाता है। क्लियर है? यस सर। तो हाइट कहाँ से मिलेगी? इसने दिया है कि जी का वैल्यू 10 हम कंसिडर करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। अब यस क्योंकि सर। क्योंकि मोशन अपवार्ड है, अपवार्ड मोशन में फॉर्मूले सब माइनस के हो जाएंगे, जी आपका माइनस हो जाएगा, है ना। क्लियर है? यस सर। मैक्सिमम हाइट पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मैक्सिमम हाइट का 0। यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने का तरीका ये है, लेकिन हमें टी नहीं पता ना यहाँ पे। लेकिन यस सर। टी नहीं पता तो टी वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, है ना। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह आ 2 जाएगा माइनस -2 यस। एच। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। 0 वी जीरो स्क्वायर कितना है? 20 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 10 into 10 into h को निकाल 5। तो हाइट कितनी आ जाएगी? सर। 8 आ कैलकुलेट जाएगी करेंगे, सर। 20 मीटर। ठीक है, 20। समझ गए भाई। तो यस आपने सर। यहाँ पे हाइट निकाल ली। अब टाइम भी निकाल सकते हो कि उसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, है ना। किससे निकालोगे? यस। v इज इक्वल टू वी जीरो माइनस जी टी। इससे भी टाइम निकाल लो कि उसको बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इसको मान लेते हैं हम टी1 टाइम, है ना। यस सर। तो यहाँ से टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी हो जाएगा जीरो। जीरो इज इक्वल टू वी जीरो कितना है? 20 माइनस 10 इंटू टी1। तो यहाँ पे जो टी1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 सेकेंड्स। ठीक है, अभी वो यही पूछ रहा है अगले वाले बी पार्ट में कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, यस सर। ग्राउंड को हिट करने से पहले बॉल ने कितना टाइम लिया। तो बी से सी तक जाने में तो उसको 2 सेकंड लगे। अब सी से ए तक आने में कितना टाइम लगा, वो भी तो फाइंड करना है। फ्रॉम सी टू ए कौन सा मोशन है? डाउनवर्ड मोशन है ना। सर। यस सर। अब टी निकालना है हमें डाउनवर्ड मोशन में। तो कैसे निकाल सकते हैं? एच इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे निकाल सकते हैं, है यस ना। सर। एच कितना है? 45 मीटर।
यस सर। इज इक्वल टू वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। भाई जब वो सी पे था तब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ना। यस यस सर। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सी टू ए, सी टू ए में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 रख दी, ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको हम T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो T2 मान लीजिए। यस सर। तो उसको सी से ए तक आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा जब उसने थ्रो किया था, उसको थ्रो करने से और नीचे तक जाने का टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 दैट इज यस 5 सेकंड। 5 सेकेंड्स। क्लियर है बात। तो यस इस तरह सर। से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिले वो करने हैं। पहले आपको जो है क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, पहले उसका ड्रॉ करना है उसको। ठीक है, यस सर। ड्रॉ करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अभी एक चीज होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यस क्या है, सर। फ्री फॉल मतलब सर। फ्री फॉल मतलब है कि उसको बस छोड़ दिया हमने नीचे की यस तरफ, सर। तो अंडर ग्रेविटी इट विल ट्रेवल। ठीक है, तो फ्री फॉल के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि v की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जीरो जाएगी, सर। है ना, फ्री फॉल के अंदर। सर हम वी की जगह पे बस यू नहीं लिख सकते सर। यू लिख दो, यू को मान लो इनिशियल वेलोसिटी। यस सर। वो जरूरी नहीं है कि आप वी जीरो लिखो, यू लिख लो इसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे लिख लो। यस सर। इस इक्वेशन को लिखो। वो तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी अटेन्ड इन टी टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक यस है, सर। जरूरी नहीं है कि v जीरो लिखो, उसको u भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस यस तो फ्री फॉल के अंदर हमें याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। ठीक है, तो यस इक्वेशन सर। फ्री फॉल के अंदर हमारी क्या बन जाएंगी, v इज इक्वल टू जी टी, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी यस इक्वेशन सर। क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। टू जी एच, प्लस प्लस रहेंगे ये सारे, क्योंकि फ्री फॉल अच्छा में जैसे नीचे आते हैं। डाउनवर्ड मोशन होता है विद द ग्रेविटी होता है। ठीक है, यस यस विद द ग्रेविटी। क्लियर है, तो ये चीजें फ्री फॉल में आपको याद रखनी है। सर। इसमें रटना कुछ नहीं, चीजों को समझना है। क्लियर है, यस सर। ओके। एक एग्जांपल नंबर 3.6 है। 3.6 में क्या कह रहा है वो, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो कह रहा है, Galileo's law of odd number, the distance traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity। तो अब देखो, ये बहुत सिंपल चीज है, तो समझ में आ जाएगी आपको कैसे। अभी मैंने आपको बताया, ये लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.6। अभी मैंने फ्री फॉल के अंदर एक कंडीशन बताई कि भाई h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है।
बुक में गलत लिखा है, माइनस जी टी स्क्वायर गलत लिखा है, ठीक है, उसको प्लस कर लेना। तो अब अगर t का वैल्यू मैं 1 सेकेंड रख दूँ, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या होगा? तो h1 निकाल लो, h1 कितना आ जाएगा? हाफ जी, t की वैल्यू 1 रख दी, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ जी, ठीक है। ये कितनी वैल्यू यस आ गई? 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, 1 सेकेंड में ट्रेवल हाइट, क्लियर। यस अब मैं क्या करता हूँ कि t की वैल्यू 2 रख देता हूँ, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो h2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ जी और 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ जी इंटू 4, है ना, ये है ना। यस सर तो ये कितना है? ये है 4h1, क्लियर। यस सर अभी देखो, उसने पहले सेकंड में यहाँ से फ्री फॉल हुआ, यहाँ पॉइंट से ए से जो है फ्री फॉल हुआ, ए से ये बी तक आ गया, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इस हाइट को हमने कंसिडर कर लिया h1, क्लियर। ये हाइट हो गई हमारी h1, यस h1 की सर वैल्यू कितनी है? हाफ जी है। अब ये आया बी से सी तक, ठीक है। अब ये बी से सी तक कितना हो गया? बी से सी तक नहीं, ये ए से सी तक की हाइट देगा h2, यस सर ठीक है। तो ये h2 हो गई हाइट आपकी ये वाली, क्लियर है, सही है बात। यस सर अब बी सी कितना हो गया? सर इसको मीनिंग देखिए सी हो गया 3h1, है ना, क्लियर है ना। H2 is equal to 4H1 h2 इज इक्वल टू 4h1, तो बी सी yes कितना है? 3H1 3h1 आ गया, क्लियर है ना। yes ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम t की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा? तो h3 आ जाएगा आपका, h3 कितना हो जाएगा? हाफ जी 3 स्क्वायर, कितना हो गया? हाफ जी इंटू 9, है ना, कितना हो गया? ये हो गया 9h1, क्लियर। yes yes ये sir ये जो डिस्टेंस आ गई आपकी h3, h3 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके और डी तक की डिस्टेंस है। yes sir सी डी कितना हो जाएगा फिर? so 5H1 ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले सेकंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? h1, है ना। sir दूसरे सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? uh, 3h1। yes sir तीसरे सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 4H1 5h1। सी डी क्या है? सी डी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, ए बी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, बी सी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, सेकंड, ठीक है। और सी डी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, yes तीसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे वो सेकंड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? sir फ्री फॉल में शायद इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? डिस्टेंस जो वो हर सेकंड डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता जा रहा है,
उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। यस सर। फ्री फॉल में जब स्टार्ट किया था वेलोसिटी 0 थी, यस सर। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है ना। यस सर। ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो क्या चीज बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। यस समझ सर। आएगा। तो अभी आपने देखा कि अगर हम फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, ठीक है, इनका सबका रेशो ले लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड 5 सेकंड, तो कितना आएगा, क्या रेशो आएगा, 1:3:5:7। इसको आगे करेंगे तो ऐसे ही चलता चलेगा। ठीक है, यस सर। गैलीलियो ने यही बताया था बस। ये पूछा जाता है एग्जाम में। डिराइव करने के लिए। हाँ, यस। कर दोगे ना इसी इजीली। यस सर। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि अगर व्हीकल स्टॉप वाले क्वेश्चन आ रहे हो तो क्या होगा। ये सब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, स्टॉपिंग व्हीकल अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। भाई कोई व्हीकल है वो जा रहा है ना। अब वो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसने, चलो हम यू मान लेते हैं इसको, यू से स्टार्ट किया और हमने ब्रेक लगा के उसको यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, तो जब वो व्हीकल रुकेगा तो उस टाइम क्या होगा कि वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ब्रेक मान लेते हैं यहाँ अप्लाई किया, भाई चला वो यहाँ से आ रहा है ना। वो ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, बट जर्नी कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब लीन बट सेम टाइम में मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसका मोशन होना चाहिए, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अब बी पॉइंट पे आके उसने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, बी पॉइंट पे आके उसने ब्रेक अप्लाई किया, यस सर। ब्रेक। ठीक है, समझ गए बस। यस सर। तो अब वो जब बी से ब्रेक मारना शुरू किया उसने, तो बी से और सी तक चला गया। जब ब्रेक लगाएगा वो तो उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसका वेलोसिटी कम होगा, तो उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। उस कंडीशन में जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी भाई, जो आपकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। गेट जी। एक इक्वेशन है एट। आपकी x इज इक्वल टू यू टी प्लस आर, हाफ इट। सॉरी 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 के टी, के टी होगा। यस। एक हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ठीक है, लेकिन जब रिटार्डेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना। यस सर। तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए, एक्स वो डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करेगा। एक्स क्या है, एक्स है बी से सी तक का डिस्टेंस। यस। यस सर। क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू यू तो 0 है, सॉरी ये हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। क्लियर है कंसेप्ट।
हेलो, यस यस सर यस। क्लियर है ना? तो इसमें रटना नहीं है, कुछ चीज़ों को समझना है। तो जब इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम ये कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? यस यस सर। अभी एक पॉइंट पढ़ लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। यहाँ तक तो डाउट? नो सर। पढ़ते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कुछ है आइडिया? सर रिलेटिव, सर रिलेटिव मतलब एक तरह से जिसकी कोई यूनिट ना हो। इसका मतलब होता है जैसे आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो और सामने से एक ट्रेन आ रही है ना भाई? आप जो है इधर से जा रहे हो और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो मान लेते हैं कि आप वी ए स्पीड से आ रहे हो, जा रहे हो, और ये वी बी स्पीड से जा रही है। ठीक है, पहला सर्कमस्टेंस तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप भी इधर ही जा रहे हो तो ये भी इधर ही जा रहा है। अब मुझे बताओ, पहले केस में आपको इसकी स्पीड ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी? सर पहले केस में सर स्पीड ज्यादा लगेगी सर। ज़्यादा लगेगी, तो उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वी ए प्लस वी बी, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। वैसे क्यों लगती है ज्यादा सर? ये अपीयरेंस वेलोसिटी है, क्योंकि जिस स्पीड से आप जा रहे हो वो कुछ स्पीड से आपकी तरफ कुछ ही जा रही है। तो जो आपको स्पीड अपीयर होगी, जो आपको वेलोसिटी अपीयरेंस दिखाई देगा, वो दिखाई देगा दोनों का सम, है ना? यस सर। और जब साथ साथ चलते हैं तो दोनों का कम लगती है डिफरेंस, स्पीड। तो दोनों का डिफरेंस, यस। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है। ठीक है, डिफरेंस है ये। अब एक चीज और आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, देखो इस केस में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी दोनों का सेम होगा। भाई इस वाले को बैठा है तो उसको भी वी ए प्लस वी बी दिखाई देगी स्पीड। अब इस वाले ट्रेन में अगर कोई बैठा है उसे भी वी ए प्लस वी बी स्पीड महसूस हो। क्लियर है? यस ठीक है सर। ना? लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो वो ऑलवेज होगा वी बी माइनस वी ए। क्लियर? यस सर। समझ गए बात? तो जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए का रिलेटिव वेलोसिटी हमें चाहिए। सर मतलब जिसका निकालना हो तो उसको पहले लिखते हैं सर। हाँ, उसको पहले लिखें। ठीक है, तो ये हो क्वेश्चन जाएगा मेंशन आपका लगा सर, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या? क्वेश्चन मेंशन रहेगा ना सर कि फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, अब ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस क्या हो सर। जाएगा? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हम लिखते हैं पहले, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको कर दो उसमें से माइनस। ठीक है, हेलो,
यस सर। ये सब क्लियर है ना? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3.91 दिया है, उसको देखो जरा। पेज नंबर है यस 52। सर। तो ये 52. Two parallel rail trains run north-south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour, and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? ये नॉर्थ साउथ है तुम्हारा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना? ये कह रहा है ट्रेन मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है? तो ये हो जाएगा बी ए। कितनी स्पीड है इसकी? 54 54 किलोमीटर किलोमीटर. पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.9। तो ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन भी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ। ट्रेन बी जा रही है साउथ की तरफ, तो ये हो जाएगा बी बी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? पहली चीज पूछी है इसने, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी भाई? जिसकी निकालनी है उसकी पहले लिखो, और जिसके रेस्पेक्ट में Yes. निकालनी है उसमें से माइनस। तो ये कितनी आ जाएगी? बी बी कितना है? 90 है, माइनस 54 दैट इज 36, लेकिन इसमें प्लस लिखेंगे, ठीक है? समझ गए बात? Yes. तो ये है और 36। सर हमेशा ठीक है ना? प्लस आएगा सर. हाँ, सर हमेशा प्लस आएगा. क्या कह रहे हो? सर नेगेटिव वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही आती है. सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो प्लस करेंगे ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर. प्लस अपोजिट डायरेक्शन है ना? यस सर. तो हो जाएगा आपको क्या? 90 90 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 134 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? सर अभी सर आपने ऐड किया सर, तो सर क्या रीजन क्या था ऐड करने का? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना? अभी भी क्या बताया मैंने, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यस सर. यस सर. है ना? यस सर. क्लियर है ना कंसेप्ट? यस सर. ओके। इसने देखो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करे बिना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको जो है कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है? अब देखो यस सर. वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी? किसकी वेलोसिटी सर ज़्यादा है? बी की ज़्यादा है ना? ये बिग. ठीक है। अब यस सर. दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ग्राउंड तो स्टैटिक है, यस सर. कितनी वेलोसिटी होगी? जितनी ट्रेन की वेलोसिटी, 90 किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना? यस सर.
थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इज मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि थर्ड पॉइंट में जो ट्रेन ए है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये हो गया आपका वी ए, है ना, और इसके ऊपर एक मंकी दौड़ रहा है जो अगेंस्ट इज मोशन, उसके मोशन के अगेंस्ट। यस सर। तो ये है मंकी, कितना दिया है उसने? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूट ऑफ द ट्रेन है अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मंकी की वेलोसिटी आपको, वेलोसिटी ऑफ मंकी की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूट ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, मंकी की स्पीड आपको फाइंड करनी है। मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? सर तो सर ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या है सर? मंकी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड है सर। सर ये है सर 18 किलोमीटर पर आवर सर। किसकी वेलोसिटी है सर? मंकी की वेलोसिटी। मंकी की वेलोसिटी निकालने वेलोसिटी दे भी रखी है सर। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसकी। यस सर। मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? सर 18 रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मंकी की वेलोसिटी माइनस ट्रेन वेलोसिटी ट्रेन वेलोसिटी। क्लियर है ना? ए वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा आंसर? bm कितना है? 18, है ना? 18 किलोमीटर पर आवर है ना? यस सर। ओके। 18 माइनस 54 सर। 3 माइनस 54 कितना आ जाएगा? माइनस 36 किलोमीटर पर। ठीक है, यानी कि मंकी की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर कम है ट्रेन की वेलोसिटी। यस इसका ये मतलब है, ठीक है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि उसकी वेलोसिटी जिसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उससे 36 किलोमीटर पर आवर कम है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि उसकी वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा है इतनी। क्लियर है? अब अगर यहाँ पूछा जाए कि ट्रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी तो आ जाएगा प्लस 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन का वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर मंकी से ज़्यादा है। लेक्चर आपने पूरा देखा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।